सभी को मेरा नमस्कार। शो आज 22 फरवरी को रात को 8 बजे बस कुछ समय बाद हम लोग चालू होने वाला है। और रही शो की स्टोरी की बात, तो स्टोरी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी कहानी है। दो बहनों की कहानी है। एक बड़ी बहन छोटी बहन के लिए क्या संघर्षपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ उसको किस तरह ख्याल रखते हुए पालती है, उसके साथ रहती है और किस तरह संघर्षपूर्ण जीवन अपना बिताती है। निर्देशक कौन है? यस, डायरेक्टर साहब हमारे श्याम यादव जी हैं। जी हाँ। जी, आप बताइए क्या किरदार निभा रही हैं और जो शो है उसका कॉन्सेप्ट भी बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है? जी, पहले तो नमस्ते सबको। मैं इस शो में संध्या का किरदार निभा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही आम सी लड़की है। वो अपनी छोटी बहन जो कि पैरालाइज्ड है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल्स करती है, कितने संघर्ष करती है, ये उसकी कहानी है। और अपनी ज़िंदगी में अपने सपने, अपनी ख्वाहिशों को भुला के वो सिर्फ अपनी बहन के लिए जीना चाहती है। उसका सपना सिर्फ ये है कि कब वो अपनी बहन को उसके पैरों पे खड़ा कर पाएगी। तो ये कहानी उस पे है और बस। सर प्लीज़ आप बताइए शो का जो आपका किरदार है जी, मेरा किरदार लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं उसके अंदर जुगनू का कैरेक्टर निभा रहा हूँ और मेरा जो किरदार है, एक लड़का है सीधा साधा सा, वो पढ़ा लिखा काम है, अच्छी फैमिली से, अच्छे बड़े बैकग्राउंड से है और घर में उसकी नहीं बनती है, तो वो खुद के दम पे कुछ करना चाहता है, तो वो किसी बड़े पॉलिटिशियन को ज्वाइन कर लेता है। तो उसकी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है, पंटागिरी करते हुए, आवारागर्दी करते हुए। फिर उसको एक मिलता है मकसद अपने जीवन का, और वो मिलती है उसकी हीरोइन। वो आगे जाके अपनी हीरोइन को सपोर्ट करता है और उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, और कैसे वो उसको बचाने के लिए अपने परिवार से लड़ता है, पूरे समाज से लड़ता है। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे लेखक ने लिखा है, बहुत अच्छा है। बाकी आगे जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवम राव। एक दूजे की परछाई में मैं परिवार का मुखिया हूँ। शंभूलाल का कैरेक्टर है मेरा। शंभूलाल बहुत ही सक्सेस बिजनेसमैन है, परिवार इनके लिए सब कुछ है, लेकिन ये वसूल परस्त आदमी हैं। कभी कभी परिवार इनकी वसूलों के सामने आता है और इनको समझौता करना पड़ता है। वसूलों के साथ में और परिवार के बीच का जो द्वंद्व है, ये आपको कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा और बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करेगा। हमारे राइटर महोदय ने बहुत ही खूबसूरत तरह से इसे लिखा है और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर श्याम जी, इस समय जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इन रिश्तों को चरितार्थ करने की कोशिश की है। आप लोग एंजॉय करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अलीना खान है और मेरा कैरेक्टर एक चाची का है। शांति चाची बहुत कॉमेडी करती हैं, भूलने की बीमारी है, लेकिन वो बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, उनकी केयर करती हैं और हर वक्त परछाई के तरह उनके साथ रहती हैं। तो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। हमारे राइटर ने बहुत ही अकल से थोड़ा कम बताया है, लेकिन बहुत केयरिंग बताया है। सर प्लीज़ आप ये पर्ची जो जानना चाहोगे इस शो के बारे में, आपसे जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम मयूर है और इस शो का मैं कॉन्सेप्ट राइटर भी हूँ और स्क्रीन प्ले राइटर भी हूँ। और मेरी बहन मसरत जी के साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था और उसका राइटिंग कर रहा हूँ। ये एक रिश्तों की कहानी है और एक दूसरे की परछाई इसलिए है क्योंकि हम अपनी परछाई से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अच्छी हो बुरी हो, किसी भी बात में परछाई कभी अपना साथ नहीं छोड़ती। ये दो बहनों की कहानी है, एक दूसरे के साथ की कहानी है, ये प्यार की कहानी है, ये रिश्तों के मजबूती की कहानी है। और इन रिश्तों के बीच कैसे ताना बाना बनता है, कैसे नोकझोंक होती है, कैसे प्यार बढ़ता है, कैसे नफरत बढ़ती है, पर अंत में जीत प्यार की होती है, ये वो कहानी है। राहुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? ये शो मैंने और आकाश भाई ने और गुरु भाई ने कम से कम 2.5 साल 3 साल पहले सोचा था, डिज़ाइन किया था। चीज़ें चलती रहीं, बढ़ती रहीं, फिर हमें रोहित जी मिले, हमारे बाबा जी मिले, तो ये चीज़ें बन गई और बहुत बढ़िया बन गई। लिखा बहुत अच्छा है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है, एक्टर भी हमारे सारे बहुत बेस्ट हैं। मतलब ये फुल एक
अंजन को ना समझे ये स्टार प्लस जैसे लेवल का शो है मेरा जो मानना है। और इसमें आकाश जी का बहुत बड़ा हाथ रहा कि हम लोगों ने चीज़ों को किसी तरह सुई में पिरो के मतलब एक माला बना। अब ये माला आज से आप देखेंगे और इसको हिट कराएंगे ऐसे। रोहित जी कुछ अपने बारे में बताइए कि ये शो पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे पहले तो आपने किया एंटरटेनमेंट में, और अंजन चैनल के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, क्या खासियत लगती है आपको अंजन चैनल को? ये शो पहली बार तो प्रोड्यूस किया है हम लोग अंजन टीवी के लिए, मगर मेरा खुद का फिल्मी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है इंदौर में, और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। और उन बच्चों को ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर बने। मुंबई की दौड़ से भागदौड़ कम करने के लिए मैंने इंदौर में प्रोडक्शन शुरू किया, पूरी शूटिंग इंदौर में की, और वहाँ के तकरीबन 70% वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनको काम देने का प्रयास किया हुआ है। और अंजन टीवी पे एक शो लेके आना, चैनल छोटा बड़ा कोई भी हो, आपका शो अगर अच्छा रहेगा, सही तरह से उसका निर्माण किया गया होगा, तो छोटा चैनल भी बड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे चैनल जो पहली बार शुरू हुए थे और आज भले अच्छी हाइट पे हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि अंजन टीवी का जो है, अभी हम मानते हैं कि छोटा चैनल बोल सकते हो उसको आप, मगर इस शो के बाद में उस चैनल की ऊंचाइयां आपको खुद दिखेगी, और आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा तो वो और भी बहुत अच्छा होगा। आपका क्या प्रोफाइल है, मतलब इससे पहले प्रोजेक्ट क्या उसके बारे में कुछ बताइए, आगे क्या करने वाली हैं? जी मैंने मेरा लास्ट शो साथ निभाना साथिया था, जिसमें मैंने विद्या का किरदार निभाया था, और उससे पहले मैंने बालिका वधू दिया और बाती और देश की बेटी नंदिनी मेरा पहला शो था। तो मैंने ये शोज़ किए हैं। अभी हम एक दूसरे की परछाई कर रहे हैं, जो कि हम लोग सब बहुत दिल से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा सबका। सर आप बताइए प्लीज़, क्या मिलेगा प्रोफाइल है आपका, पास का उसके बारे में बताइए, और आगे क्या करने वाले हैं? जी मेरा इससे पहले शो था नज़र फ्लोरलाइन प्रोडक्शन से, फिर मेरा उससे पहले एक शो था इश्क बात, तो काफ़ी अच्छा मेरा किरदार था उसके अंदर। लेकिन अभी हम इस शो से जुड़े, तो हम सब की पूरी टीम की ये कोशिश है कि हम इस शो को उस ऊंचाइयों तक लेके जाएं। इतनी मेहनत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, रोहित जी ने और राइटर ने की है। जी शूटिंग के दौरान तो अनुभव हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग एक फैमिली की तरह वहाँ रह रहे हैं, और परिवार की तरह ही सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं, और कैसा काम किया वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। आप सब देखें जो किरदार निभा रहे हैं, देखने में बहुत शरीफ है, लेकिन झंडे भगवान कमाली का किरदार निभा रहे हैं, क्या करेंगे? जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को ही है। शूटिंग के दौरान बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत चैलेंजिंग वर्क था, खासकर हमारे रोहित जी के लिए, प्रोड्यूसर साहब के लिए। उनके लिए फिजिकल और मेंटली प्रेशर बहुत था, क्योंकि ऐसा जब कोई टीवी शो या कोई शूट ऑर्गेनाइज होता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूसर के ऊपर था। तो हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, सब एक टीम की तरह थे, परिवार की तरह थे, अच्छे लोग थे, सब मिलके काम कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पूरा हार्ड वर्क हमारी टीम का है, और उन्होंने बहुत काम किया है, और हमारी पूरी कोशिश आगे रहेगी इसको ऊंचाई पे ले जाने की। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जब भी शूट होता है, कोई अच्छा इंसिडेंट होता है, कोई थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, उसके बारे में शेयर कीजिए, क्या करना चाहेंगे? तकलीफ दे तो बस एक ही सीन था, एक दिन जिस दिन बारिश का सीन था, वहाँ वो ठंड थी, हवा चल रही थी कि लोग खड़े होने को मंजूर नहीं थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे बारिश में सीन दे रहे थे, वो बहुत थोड़ा सा टफ था। लेकिन पूरी टीम ने ओवरनाइट करके कोऑपरेट किया, और हमने बहुत अच्छे से वो सीन किया। आपको कैसा अनुभव था? ऐसा बहुत अच्छा रहा? मेरा हर दिन वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, मुझे हर दिन बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और बिल्कुल जैसे कि उन्होंने बोला कि बारिश में हमने जो सीन किया रात को ठंड में, वो हाँ उसमें वो चैलेंजिंग था काफ़ी, लेकिन उतना ही मज़ा भी आया। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो अब तक का हमारे शो का बेस्ट सीन था, खासकर जो इनका वाला बारिश का सीन था, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और आजकल ऐसे बहुत शो आ रहे हैं जिसमें पहले झगड़ा होता है, फिर इमेज खराब होता है लड़कों का, फिर हीरोइन प्यार करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, अगर अब थोड़ा ड्रामेटिक नहीं होगा, अगर झगड़े नहीं होंगे तो फिर पब्लिक बोर हो जाएगी। अगर सिंपल लव स्टोरी चलेगी तो फिर सस्पेंस कैसे होगा, मज़ा कैसे आएगा? थोड़ा सा नेगेटिव होता है माहौल, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। अब दो ही लोग अगर सिंपल सीधे चलेंगे तो फिर पब्लिक बोर हो जाएगी। सर बैड बॉय को कितना पसंद करती हैं लड़कियां ऐसे भी अगर देखा जाए तो? ये तो लड़कियां ही बताएंगी। संध्या की नज़र से बताऊं तो उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत आदर्शवादी लड़की है। उससे तो ऐसे गुंडे लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी नॉर्मली लड़कियों के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छा शो है, और
एक स्ट्रगल जो होता है ना, हर ज़िंदगी में, हर फैमिली में एक स्ट्रगल होता ही है। ये कहानी जो जिस तरह से भी है उसको दिखाया गया, बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है और बहुत मज़ा आया करने में। मैं ये कहूँगा ये कहानी जो है ये किसी एक सीरियल की कहानी नहीं, हर परिवार और घर की कहानी है और घर में जो चल रहा है उसे इसमें दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे राइटर डायरेक्टर साहब जो हैं इसको पिरोया हुआ है इन चीज़ों में। आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। शंभू लाल, आप बताइए। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मेरा कैरेक्टर नेम